हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, हम लोग जॉन मिल्टन को पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने जॉन मिल्टन की बायोग्राफी को डिटेल में डिस्कस किया है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज हम लोग जॉन मिल्टन के जो वर्क्स हैं, लिटरेरी वर्क्स हैं, उनको देखेंगे। इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, मेजर इंपॉर्टेंट वर्क्स है, किस ईयर में आए इनके वर्क्स, तो इनके लिटरेरी कैरियर को देखेंगे। एंड आई होप आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। ओके, नाउ कम टू द लेक्चर। जॉन मिल्टन्स लिटरेरी वर्क्स। मिल्टन लिटरेरी कैरियर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मिल्टन का जो लिटरेरी कैरियर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। लिटरेरी कैरियर को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पीरियड एक्सटेंड 1632 to 1637, this popularly known as the Horton period। जो इनका फर्स्ट पीरियड है वो 1632 से 1637 तक का रहा है, जिसको हम लोग हॉर्टन पीरियड भी कहते हैं। हॉर्टन क्या है? हॉर्टन एक जगह की नाम है जहाँ पर ये रहते थे। तो इनका ये 1632 से लेकर 1637 तक जो पीरियड रहा है, फर्स्ट पीरियड इनका, वो हॉर्टन पीरियड कहलाता है। ये इनका फर्स्ट पीरियड हो गया। आगे है इनका सेकेंड पीरियड है। द सेकेंड पीरियड एक्सटेंडेड फ्रॉम 1642 to 1660, द पीरियड ऑफ मोमेंटस कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल एंड कंट्रोवर्शियल पैम्पलेट्स एंड सोनेट्स। इनकी जो सेकेंड पीरियड है वो हमें 1640 से 1660 तक नहीं देखने को मिलता है। और जो सेकेंड पीरियड है वो इनका मोमेंटस कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल का पीरियड रहा है। इसमें इनके कंट्रोवर्शियल पैम्पलेट्स में देखने को मिले। जो इनके पैम्पलेट्स वगैरह थे जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे हैं, वो हमें इस पीरियड में देखने को मिलते हैं। इनके सोनेट्स भी हमें इसी पीरियड में देखने को मिलते हैं। तो ये इनका सेकेंड पीरियड कब से कब तक का था? 1640 से 1660 तक का। क्लियर। नेक्स्ट इनका थर्ड पीरियड है, वो इनका 1660 से 1674 के बीच में रहा है इनका थर्ड पीरियड, जिसको द ओल्ड ब्लाइंड पोइट कहते हैं। मीन्स इस समय जो पोइट हैं जॉन मिल्टन, वो ब्लाइंड हो चुके थे, तो इस पीरियड को ओल्ड ब्लाइंड पीरियड से जानते हैं, ओल्ड ब्लाइंड पोइट पीरियड से जानते हैं। तो 1660 से 1674 तक इनका थर्ड पीरियड रहा। द पीरियड की जो बहुत अच्छे वर्क थे, जो उनके बेस्ट वर्क्स थे, वो हमें देखने को मिलते हैं। द पीरियड ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, सैमसन ऑर्गेनिस्ट, ये सब इसमें में अच्छे जो इनके बेस्ट वर्क्स थे वो हमें देखने को मिलते हैं। अ पीरियड ऑफ हाईएस्ट पोएटिक जीनियस ऑफ मिल्टन, जो कि ये इस पीरियड को मिल्टन का हाईएस्ट जीनियस बनाता है। तो ये इनका थर्ड पीरियड था। कब से? 1660 से 1674 तक। ओके। द पीरियड बिटवीन 1625 to 1660 इज नोन एज द प्यूरिटन एज। जो 1625 से 1660 तक का जो पीरियड रहा है वो हमारा प्यूरिटन एज या मिल्टन एज भी उसको कहते हैं। तो ये इनका लिटरेरी कैरियर रहा कि इनको हम लोग 3 फेजेस में बांट लेते हैं। तो ये हो गया। अब हम इनके जो इम्पोर्टेंट प्रोज वर्क्स हैं उनको देखते हैं। मिल्टन्स प्रोज वर्क्स क्या थे, आइए देखते हैं। ऑफ रिफॉर्मेशन, ये इनका कब आया? 1641 में। ऑफ प्रीलेटिकल इपिस्कोपेसी 1641 में। एनिमेडवर्जेंस 1641 में। अपॉलजी फॉर स्मैक्टिमस 1641 में। डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, ये इनके 4 जो ट्रैक लिखे थे वो डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, ये इनका 1643 में देखने को मिलता है। ये इनकी इम्पॉर्टेंट वर्क्स है, मेजर इम्पॉर्टेंट वर्क्स है जो जॉन मिल्टन ने हमारे लिखे हैं। जजमेंट ऑफ मार्टिन बुसर कंसर्निंग डाइवोर्स 1644 में आया। जजमेंट ऑफ मार्टिन बुसर कंसर्निंग डाइवोर्स 1644 में आया। ऑफ एजुकेशन 1644, एरियोपेजिटिका 1644 में आया। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है जिसमें हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस के विषय में देखने को मिलता है। ये काफ़ी इनका इम्पॉर्टेंट प्रोज वर्क है। तो ये 1644 में आया। टेट्राकॉर्डन 1644 में आया। कोलेस्ट्रियन, ये भी 1644 में आए। ये इनके जो डाइवोर्स ट्रैक थे उसमें है। 1645 में इनका टेट्राकॉर्डन आया। कोलेस्टेरियन इनका 1645 में आया। कॉन्क्लेट्स 1649 में आया। द टेन्योर ऑफ किंग्स मैजिस्ट्रेट्स 1649 में आया। डेफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो, ये 1651 में आया। डेफेंसियो सेक्युंडा 1644, डेफेंसियो प्रोसी 1655,
अ ट्रीटाइज ऑफ सिविल पावर, ये 1659 में आया। ये इनके सब इम्पॉर्टेंट वर्क्स है जो एग्ज़ाम के लिए हमारे इनसे क्वेश्चंस आते हैं। आगे की वीडियो में कुछ डिटेल में भी कुछ जो इनके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है उनको हम थोड़ा डिटेल में उनके विषय में जानेंगे। 8 ट्राइज ऑफ सिविल वॉर 1659 में आया। द लाइकलीस्ट मीन्स ऑफ रिमूव हायरलिंग्स फ्रॉम द चर्च 1659। द रेडी एंड ईजी वे टू एस्टेब्लिश अ फ्री कॉमनवेल्थ 1660। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन 1670 में आया, ये इनका अनफिनिश्ड वर्क था। एंड ऑफ ट्रू रिलीजन ये 1673 में आया। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना ये 1823 में आया, ये इनका वर्क। ये इनके प्रोज वर्क्स हो गए। अब इनके पोइट्री एंड ड्रामा को भी देख लेते हैं। और चलिए इनकी पोइट्री एंड ड्रामा जो वर्क्स हैं उनको देखते हैं। 1629 में ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी आया। ऑन शेक्सपियर 1630। टू द नाइटिंगेल अ सोनेट 1631। ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23 1631 में। आर्केड 1630 से 1634 के बीच में हमें मिलता है। एल एलेग्रो जो 1631 में। एल पेंसरोसो 1631। कॉमर्स 1634 में, ये एक मास्क है इनका। लिसिडास ये 1637 में आया। अब हमें आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिएगा। लिसिडास जो इन्होंने लिखी है वो किसको डेडिकेट करके, किसके लिए, किसको कॉमोरेट किया है इसमें, तो आपको ये हमें बताना है लिसिडास इन्होंने किसके लिए लिखी है। ओके, यह आप हमें कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिएगा, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन 1645 में आया। व्हेन आई कंसिडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये जो है कॉमनली रेफर्स टू ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस का नाम है ये। थ्रू मिल्टन्स डिड नॉट यूज दिस टाइटल, मिल्टन ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल नहीं यूज़ किया है। उन्होंने किस पर लिखी थी? व्हेन आई कंसिडर, इस टाइटल से लिखा है इस पोएम को। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, और ये जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है ये मिल्टन का टाइटल नहीं था, ये मिल्टन ने इस पर लिखी थी। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जो कब आया? 1652 में आया। ओके, आगे देखते हैं। ऑन द लेट मास्कर इन पिडमोंट, ऑन द लेट मास्कर इन पिडमोंट 1655। पैराडाइज लॉस्ट इनका मास्टरपीस है इनका, इनको बहुत ज़्यादा ख्याति दिलवाई है। पैराडाइज लॉस्ट 1667। पैराडाइज रिगेंड 1671 में आया, इसी का सीक्वल है। पैराडाइज रिगेंड जो है पैराडाइज लॉस्ट का सीक्वल हो गया। सैमसन ऑर्गेनिस्ट जो है ये इनका 1671 में ही आया जब पैराडाइज रिगेंड आया था। और पोएम्स अपॉन सेवरल ओकेजन्स 1673 में। तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स वर्क हो गए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट मेजर वर्क्स थे जो हमने आपको डिस्कस किए, ये जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम इनके नेक्स्ट वीडियो में इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है उनको डिटेल में अच्छे से समझेंगे कि इस वर्क में क्या है, तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये इनकी आज जो प्रोज वर्क हो गए, इंपॉर्टेंट मेजर प्रोज वर्क्स हो गए, एंड पोइट्री एंड ड्रामा हो के वर्क्स हो गए। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे हो ये वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। आपके लाइक शेयर बहुत मोटिवेट करते हैं, तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं इनके दूसरे पार्ट में इस वीडियो के। इनके लिटरेरी वर्क को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।